Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Yesterday we have discussed about the lines, parallel lines, non-parallel lines, intersecting lines, perpendicular lines and transversal. Today we will discuss about transversal. A line that passes through two or more lines at two distinct points is called transversal. ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन से पास करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। जैसे कि एक ये लाइन हमारे पास ए बी दी गई है, एक लाइन सी डी दी गई है, दो लाइंस दी गई हैं, उसके ऊपर से ये पी क्यू लाइन जो पास कर दी है, ये कौन सी लाइन होगी? ट्रांसवर्सल। देखें जैसे कि एक्सप्लेन किया गया, अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी लाइन से पास कर रही है पी क्यू, दो लाइन पी क्यू इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उसके बाद जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है दो लाइन से, तो इसके ऊपर डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। जैसे कि इधर ए एंगल बना हुआ है, बी बना है, सी बना है, डी बना है, ई एफ जी एच, 8 एंगल इस पे बन रहे हैं। अब इनको आप लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स। ट्रांसवर्सल एंगल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन पास कर रही होती है जिस पॉइंट, दो पॉइंट्स पे, वहाँ पे क्या बन रहते हैं? एंगल्स। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल एंगल्स। अब ट्रांसवर्सल एंगल्स में हमारे पास होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कंजेक्टिव एंगल्स होते हैं और कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अभी एक इमेज दी गई आप लोगों को, इसके अंदर ये एंगल्स बताए गए हैं कि ट्रांसवर्सल एंगल्स कौन कौन से बनते हैं। अब आगे इनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये एंगल बनते कहाँ कहाँ पे है। कि देखें लिखा हुआ है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस। लाजमी नहीं है कि पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। जब उनसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है, इट फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स, तो वो डिफरेंट एंगल्स बनाती है। दीज एंगल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप। इसकी कई टाइप्स हो सकती हैं। इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम लोग इन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इस इमेज को देख के हम लोग बताएंगे। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि दो लाइंस के अंदर बन रहे होते हैं। दो लाइंस को जब तीसरी ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है तो उनके जो अंदर एंगल बन रहे होते हैं, ये सी और डी इस लाइन के अंदर वाली साइड पे बन रहा है और ई और एफ इस लाइन के अंदर वाली साइड पे बन रहा है। तो जो अंदर एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह आगे कहा गया एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? ये दिया गया ए बी और जी एच, ये इसके क्या बन रहे हैं? आउटसाइड ऑफ द लाइन बन रहे हैं। ये लाइंस दो दी गई हैं, इनकी बाइट साइड पे क्या बन रहे हैं? एंगल्स बन रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया? एक्सटीरियर एंगल। देखें ए बी जी एच, ये कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद उन्होंने कहा है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ पे बनते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो सेम शेप पे बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी लाइन गुजर रही है इस पॉइंट पे ए पे, तो ये जो शेप बन रही है ए इधर से पी तक, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो और जो एंगल ई होगा, ये दोनों सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि वो भी वैसी लाइन है पैरेलल और वो भी वैसी लाइन है। जब ऊपर से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है तो यहाँ पे दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह बी और एफ क्या है? कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरह सी नीचे बन रहा है इधर और इधर जी नीचे बन रहा है, तो ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर डी इधर बन रहा है और इधर एच बन रहा है। तो जो एंगल्स किसी लाइन पे सेम पोजीशन पे बनते हैं वो कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब इधर एक्सप्लेन किया हो गया है। ए और ई क्या है? एंगल आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बी और एफ क्या है? कोरस्पॉन्डिंग। सी एंड जी हैं कोरस्पॉन्डिंग। डी और एच कोरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद आपके पास आते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स मैंने बताया कौन से होते हैं? सी डी और ई एफ, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इनके पेयर कैसे बनेंगे? ये इंटीरियर एंगल्स तो हैं, लेकिन हम लोगों ने बताना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो किसी लाइन के ऑपोजिट साइड पे बनते हैं। ये एक लाइन पास कर रही है, सी एंगल इस लाइन के एक साइड पे बन रहा है और एफ एंगल इसकी दूसरी साइड पे बन रहा है। तो ये कौन से होंगे? दोनों इंटीरियर हैं लेकिन बन क्या रहे हैं? ऑपोजिट साइड पे। तो ये कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह डी और ई आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इधर लिखा गया है कि सी और एफ और डी और ई आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं कि जो बाहर वाले एंगल्स होंगे एक्सटीरियर,
जो ए की लाइन के ऑपोजिट साइड पे बनेंगे। इधर से एक्सटीरियर हम लोग ये ले लेते हैं ए। अब इस साइड पे जो लाइन बनना है एंगल वो दूसरी साइड पे होना चाहिए, तो इधर क्या बन रहा है, इस साइड पे बनेगा एच। ए और एच क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इधर से बी और जी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद आपके पास आते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कि जो आप लोगों के पास ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसी के अगर एक साइड पे इंटीरियर एंगल्स हों, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपोजिट साइड पे इंटीरियर एंगल सी और एफ थे, अब ए की साइड पे होंगे सी और ई। अब इन दोनों का जो सम होता है ना, ये आप लोगों के पास 180 डिग्री के होता है। अब ये होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सी और ई सेम साइड पे है, डी और एफ सेम साइड पे, और है भी कौन सा, इंटीरियर। तो ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट देखें, एंगल्स को आसान बनाने के लिए ये एक इमेज ली गई है आपके पास। ये जी एंगल बन रहा है। देखें, अगर यहाँ से आप लोग इमेज लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर से जी बन रहा है ना, इस तरह से ये जी शेप बनेगी। तो जी शेप के जो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक ये और ये। तो ये कौन से एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो एक दूसरे के उल्ट बनते हैं। तो जो जी शेप में एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक ये, तो ये कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह अगर जी शेप को ऐसे उल्टा कर दिया गया है इस तरीके से, तो ये कौन से, इसके एंगल इस साइड पे बन रहा है और एक एंगल इस साइड पे बन रहा है, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के लिए उन्होंने एफ़ की पहचान दी है। एफ़ एंगल देखे बन रहा है, ये एफ़ है। अब ये जो एफ़ की नीचे वाली साइड है, अब इधर भी एफ़ की नीचे वाली साइड है, कॉर्नर सेम है ना, तो जो सेम जगह पे सेम पोजीशन पे एंगल्स बनते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। अब इधर देखें, जैसे कि इस साइड के इस साइड पे बन रहा है लाइन के ऊपर वाली साइड पे, इधर भी लाइन के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो दो लाइन के अंदर बनते हैं। जैसे ये दो लाइंस दी गई आपके पास, ये एंगल एक इधर बन रहा है एक इधर, लेकिन दोनों इसके अंदर है ना, तो ये कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल। इसके लिए पहचान दी गई है सी। अब अगर सी सीधा हो या सी उल्टा हो, उसके जो अंदर एंगल बनेंगे ना, वो कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स के बारे में पता चल गया आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये सारे इक्वल कब होते हैं। अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल इन मेजरमेंट। तो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो सेम पोजीशन पे बनते हैं, जैसे कि ये और ये। अब जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये दिया हो 45 डिग्री और ये उन्होंने कहा हो कि फाइंड करें, ये एक्स है, तो ये भी फिर कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। उसके बाद आप लोगों के पास है अल्टरनेट एंगल्स। अब उन्होंने कहा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल इन मेजरमेंट्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन के दो अपोजिट साइड पे बनते हैं। जैसे ये लाइन है, इसके एक साइड पे ये बन रहा है, दूसरी साइड पे ये बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही आपके पास ये होगा। ये इक्वल इन मेजरमेंट्स होते हैं। उसके बाद है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का आप लोगों को पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। जैसे कि ये इमेज दी गई है, इस पे ये सी दिया गया है, डी दिया गया है। अब सी और डी अगर दोनों सम करें तो ये किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री। तो एक ही लाइन पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। इसलिए उन्होंने इधर कहा है ए और बी सप्लीमेंट्री हैं और सी और डी सप्लीमेंट्री हैं। लिखा भी हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, एंगल सी एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद इफ़ द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। जब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो दोनों लाइंस होती हैं वो क्या होंगी, पैरेलल। उसके बाद जो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो तब भी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसी तरह जब इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए ट्रांसवर्सल लाइन का होना लाजमी नहीं होता। ये किसी भी पॉइंट पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ना, वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। देखें, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखें, इसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, जब ट्रांसवर्सल लाइन ही नहीं है तो दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ए बी और सी डी। इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट। तो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं ए बी सी और डी। अब ये वर्टिकली अपोजिट कैसे होते हैं, एक दूसरे के सामने बनने वाले। ए और डी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट किसको कहते हैं, मुखालिफ सिमत में जो होते हैं,
ए और डी आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह सी और डी आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद ये एक इमेज दी गई है आप लोगों के पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहाँ पे दिए हुए हैं, एक ये एंगल 60 और ये एंगल 60। देखें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब ये लाइन इस पॉइंट पे जहाँ पे टच कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे जो दोनों साइड पे ऑपोजिट एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल। इसी तरह 120 एक इस साइड पे बन रहा है और एक इस साइड पे, तो ये क्या है, इक्वल है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स उन्होंने कहा है क्या है, इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो सेम पोजीशन पे बनते हैं, जैसे कि इस पॉइंट के जो ऊपर वाली साइड पे बनेगा वो और जो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर साइड पे बनेगा वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, 120 और 120 इक्वल हैं। इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, या तो वो इंटीरियर हो सकते हैं या एक्सटीरियर। हमने पढ़ा है जो एक ही लाइन के दो डिफरेंट साइड्स पे बनते हैं एंगल, वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। जैसे ये 60 इस लाइन के इस साइड पे बन रहा है लेफ्ट साइड पे, और ये 60 लाइन की राइट साइड पे बन रहा है, तो ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट, और ये देखें इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम लोग एक एक्सटीरियर देखें कोई, कि ये 60 इधर बन रहा है ना, अब इसी लाइन का आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है कि नीचे कहाँ पे है, ऑपोजिट साइड पे, तो ये 60 इधर है, तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी इक्वल है। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं जो अंदर बन रहे होते हैं। इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के होता है। अब अगर ये लाइन को देखें 120 और 60 ये एक ही लाइन के बन रहे हैं ना अंदर वाली साइड पे, तो ये क्या है, 160। इसी तरह अब ये लाइन है, इसके अंदर वाले 120 और 60 ये लें तो ये भी क्या होगा, 180। इसी तरह अब ये लाइन है तो इसके अंदर साइड पे देखें 120 और 60, तो ये भी क्या है, 180 डिग्री के। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल या को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये हमेशा अंदर वाली साइड पे बनते हैं और इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।